भूपेंद्र पिता बाबूलाल स्वास्थ्य जमादार वार्ड नंबर 18 का निलंबन के विरोध में कमिश्नर नगर निगम उदयपुर के नाम ज्ञापन। महेश सरसिया महामंत्री राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ ने बताया, भूपेंद्र पिता बाबूलाल स्वास्थ्य जमादार को दिनांक 16 जुलाई 2024 को नियम 16 सीसी का नोटिस देना एवं 16 जुलाई 2024 को ही बिगड़ जांच किए निलंबन कार्यवाही की गई है, जो न्याय संगत नहीं है। इस कार्यवाही के विरोध में राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को कमिश्नर नगर निगम उदयपुर से मिला। कमिश्नर द्वारा सप्ताह भर में जांच करवाकर बहाल कर दिया जाएगा, परंतु संघ ने मांग की सोमवार दोपहर तक इंक्वायरी पेंडिंग रखते हुए जमादार को बहाल कर दिया जाए। इस पर आपने विचार कर बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा। अतः संघ अनुरोध करता है कि दिनांक 22 जुलाई 2024 दोपहर तक निलंबन कार्यवाही रद्द की जावे, अन्यथा 22 जुलाई 2024 को दोपहर बाद संगठन आंदोलनात्मक कार्यवाही करेगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। साथ ही एप्रिन व बायोमेट्रिक मशीन को भी हटवाया जावे। ये व्यवस्था राजस्थान के किसी भी स्थानीय निकाय विभाग में सफाई कर्मचारियों के लिए। उनको मैंने बताया एक ही दिन में आप नोटिस दे रहे हैं, एक ही दिन में 16 सीसी का आदेश दे रहे हैं और एक ही दिन में सस्पेंशन कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं। किसी भी कर्मचारी अगर कोई गलती करता है तो उसको आपको जमादार के ऊपर इंस्पेक्टर है उनको पूछना चाहिए, नीचे उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए, तब जाके आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए और उसको कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। और सप्ताह भर में कारण बताओ नोटिस का जवाब आ जाता है, उससे जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो निलंबन की कार्रवाई करते हैं तो समझ में आती है। निलंबन वैसे भी किया जा सकता है, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, परंतु कोई प्रमुख कारण हो, ऐसी कोई घटना हो विशेष तो किया जा सकता है। कोई ऐसी केवल एक शिकायत कोई विशेष घटना नहीं हो सकती। आप आम कर्मचारी अगर 20 कर्मचारी काम करते हैं, एक कर्मचारी और जमादार की कभी बिगड़ गई तो जमादार को सस्पेंड कर दिया, कभी जमादार ने शिकायत कर दी कर्मचारी की या कर्मचारी ने शिकायत कर दी, दोनों के ऊपर प्रभावित होता है, जमादार के ऊपर भी होता है, कर्मचारी के भी। अपन सब एक परिवार के लोग हैं, कर्मचारी भी अपना परिवार है, जमादार भी अपना परिवार है, इंस्पेक्टर भी अपना परिवार है, अपन सब परिवार के लोग। जिन्होंने किसी के कहने से शिकायत कर दी उनको भी अपने को समझाने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस प्रकार की नहीं हो। इस जाजम पे बैठ के राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के जाजम पे बैठ करके अपन जो भी निराकरण करना वो आपस में बैठ के करें, तो प्रशासन को शिकायत भी करनी नहीं दे। भविष्य में ये भी अपने को कहना पड़ेगा कि अपन सब परिवार के लोग हैं तो परिवार की बात ही रहे। अभी नमस्कार, मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ महामंत्री महेश सरसिया। आज हम सभी मिलकर हमारे वार्ड नंबर 18 के स्वास्थ्य जमादार भूपेंद्र जी खंडारा के द्वारा नगर निगम आयुक्त महोदय जी द्वारा हठधर्मी की गई। आपसे निवेदन है कि आपको भूपेंद्र जी को 16 सीसी नोटिस देते हुए इन्हें निलंबित कर दिया गया है, जबकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। छोटी सी बात को लेकर 2-4 कर्मचारी कमिश्नर साहब के पास आए और कमिश्नर साहब ने सीधा आदेश जारी कर दिया और 17 सीसी का नोटिस निकालते हुए इन्हें निलंबित कर दिया। सांखला राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय मजदूर संघ एवं संरक्षक राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ। जैसा कि अभी महामंत्री जी ने बताया कि किसी कर्मचारी को एक ही दिन में नोटिस देना, एक ही दिन में कारण बताओ नोटिस देना, एक ही दिन में सस्पेंशन की कार्रवाई करनी। पहले कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद सप्ताह भर में अगर उसका जवाब नहीं आता तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती तो ठीक लगता। तो इस विषय के अंदर कल कोई भी कर्मचारी भी जमादार की शिकायत कर सकता है, जमादार भी कर्मचारी की शिकायत कर सकता है। जब तक उसकी इंक्वायरी अपने नीचे वाले स्टाफ से या ऊपर वाले इंस्पेक्टर वगैरह से नहीं हो तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, हमारा ऐसा मानना था। इस विषय को लेकर के हम आज कमिश्नर साहब से मिले और कमिश्नर साहब से निवेदन किया कि ये एक ही दिन में जो प्रक्रिया की गई है वो कम से कम भविष्य में नहीं हो, उसकी जांच एक बार आप कर लें। जांच करने का अधिकार आपको है, परंतु आप पहले उसको समय तो दें, समय देकर उसको जवाब देने का समय दें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। उन्होंने भी जैसे हमने निवेदन किया उन्होंने स्वीकार किया कि इस बात को भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि भाई उसको पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, उसका जवाब आने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। निलंबन कर सकते हैं, परंतु उसको लिए
वास्तव में उसको पर्याप्त समय देना चाहिए, कारण बताओ नोटिस दे के उसका जवाब आ जाए उसके बाद करना चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और रही बात ये कि एक बार सप्ताह भर के अंदर उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इसकी इंक्वायरी फाइनल करके इसको बहाल कर दिया जाएगा। तो हमने कहा कि मान लो इंक्वायरी में लंबा समय लग जाता है या 2-4 दिन ज़्यादा समय लग जाता है, तो सोमवार मंगलवार तक आप इसको बहाल कर दें और इंक्वायरी पेंडिंग करके भी बहाल कर दें। और हो सके तो 2 दिन के अंदर बयान तो हो ही गए, सभी महिलाओं के भी बयान हुए, उन्होंने भी कहा। और कर्मचारी और जमादार आपस में भाई भाई है, हम चाहते हैं दोनों मिलकर के रहें, भविष्य में इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिए तनातन नहीं हो। इसलिए आज सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सभी आक्रोशित थे कि आज ही निलंबन कैंसिल होना चाहिए और आज भी बहाल होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से सभी कर्मचारियों को संगठन के माध्यम से समझाया, अध्यक्ष जी ने समझाया, मदन जी ने, हम लोगों ने भी समझाया। और समझाने के बाद ये तय हुआ कि जैसा कि सोमवार दोपहर पाली तक कमिश्नर साहब से निवेदन है कि ये एक बार इंक्वायरी पेंडिंग करके इसको नौकरी पर ले लिया जाए और सस्पेंशन बहाल कर दिया जाए और इंक्वायरी पेंडिंग करके एक बार ऑर्डर निकाले। सोमवार दोपहर तक नहीं निकलता है तो हमें आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा। इसलिए माननीय कमिश्नर साहब से निवेदन है कि सोमवार दोपहर तक हमारे इस कर्मचारी को इंक्वायरी पेंडिंग करके एक बार बहाल कर दें और सप्ताह भर के अंदर पूरी इंक्वायरी फाइनल करके रिपोर्ट करा दें। और बाकी बायोमेट्रिक वगैरह की अन्य समस्या उन्होंने कहा कि ऐसा अभी हमने लागू नहीं किया है, तो ठीक है, वो भी सोमवार को इस विषय में बातचीत कर लेंगे। एप्रिन वगैरह की भी छोटी मोटी समस्या है, उसके बारे में सोमवार को बातचीत की जाएगी।